पाकिस्तान के सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार से हम सहाफ़ियों की एक मुलाकात हुई और उसमें वाज़ेह और दो टोक अंदाज में बता दिया गया कि पाकिस्तान ईरान नहीं है। मामला ये है कि इस वक्त बहुत सारे यूथी और पाकिस्तान दुश्मन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी आ सकती है। ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी क्यों नहीं आ सकती? ईरान और पाकिस्तान में फ़र्क क्या है? बहुत सारी बातें वहाँ पर भी हुई और बहुत सारी बातें मैं आपको अपने इस तज्ज़िये में, इस वीलॉग में भी बताऊंगा। पाकिस्तान ईरान क्यों नहीं है? पाकिस्तान की ईरान के बाद बारी क्यों नहीं आ सकती? और पाकिस्तान और ईरान में फ़र्क है क्या? आइए चलते हैं वीलॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली ख़ान अपने वीलॉग के साथ और आज हमने अपने अखबार में एक शाह सुर्खी जो लीड स्टोरी है वो शाया की है और उसमें हमने बताया है कि पाकिस्तान ईरान नहीं है। और कौम इस हवाले से बिल्कुल परेशान ना हो जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान को निशाना बनाया जा सकता है। ये वही लोग हैं जो इससे पहले भारत और पाकिस्तान की जंग के दौरान भी ये कह रहे थे कि भारत जो है पाकिस्तान को मज़ा चखा सकता है और पाकिस्तान पर हमला करने के लिए मोदी ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वक्त चुना है। अब ये जो सवाल है इस वक्त कि पाकिस्तान भी एक एटमी कुव्वत है और ईरान जो है वो एटमी कुव्वत बनने की कोशिश कर रहा था, इसके हवाले से जो प्रोपेगेंडा जारी है। पहले तो मैं सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार से हमारी जो मुलाकात हुई उसमें जो गुफ्तगू हुई, अगरचे वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, हम यहाँ पर कोर हेडक्वार्टर्स से जूम के साथ उनकी जो गुफ्तगू थी उसका हिस्सा बने। यहाँ से भी सवालात हुए, वहाँ से भी, इस्लामाबाद से भी सवालात हुए और उसके बाद एक बाकायदा प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी गई और उसमें भी जो वाज़िया किया गया, जो नुकात वाज़िया किए गए वो यही थे कि पाकिस्तान को ईरान नहीं समझना चाहिए और ख़ास तौर पे वो लोग जो इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं उस गुफ्तगू और दलाइल को एक तरफ रखता हूँ जो वहाँ पर की गई, क्योंकि उसका बेशतर हिस्सा जो था वो आप ऑफ द रिकॉर्ड भी समझ सकते हैं और बहुत खुली डुली गुफ्तगू थी। बहुत सारे वाज़िया सवालात किए गए, उनके वाज़िया जवाबात भी आए। मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने उस तज्ज़िये की तरफ जो कि इस गुफ्तगू की बुनियाद पर भी है, मेरे अपने जो मुताले की बुनियाद, मेरी अपनी जो स्टडी है उसकी बुनियाद पर भी है। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को आप ईरान ना समझें। ईरान 1979 में, मैंने कल काफ़ी तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस किया कि अगरचा हमारे दिल जो हैं वो ईरान के साथ हैं और हम चाहते हैं कि ईरान कामयाब हो, लेकिन दिमाग जो है, जब हम इसका मंतकी जायज़ा लेते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ईरान ने बहुत सारी गलतियां की हैं। एक बहुत बड़ी गलती जो मेरी नज़र में वो ये है कि ईरान एटमी कुव्वत बनना चाहता था। 1980 से लेकर अब तक वो चाहता था कि यूरेनियम को अफसुदा करे। वो 60% तक उसकी अफसुदगी को लेकर भी गया और उसके बाद 90% पर ले जाना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन इसके बावजूद अब ये कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह ख़मीनी ने भी और आयतुल्लाह ख़ामनाई ने भी ये कह दिया था कि हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। तो फिर उसको फ़ैसला कर लेना चाहिए था कि उसने एटमी हथियार बनाने हैं नहीं बनाने, दुनिया को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान ने इसके मुकाबले में एक फ़ैसला किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की हुकूमत में हुआ, उसके बाद ज़ियाउल हक शहीद जो है उनकी हुकूमत आई। मैं दोनों को शहीद इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा किसी से भी कोई सियासी, मैं इस पर इख्तलाफ नहीं करना चाह रहा, मैं हर किसी को उसका जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो देना चाह रहा हूँ। और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आई। इन तमाम हुकूमतों ने बिल्कुल जो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम था उसकी हिफाजत की। आपस में बड़े बड़े सियासी इख्तलाफात रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बना दिया। अब ईरान में और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि पाकिस्तान एक मुसल्लमा, एक मुस्तनद, एक दुनिया की तरफ से तस्लीम की गई, एक IAEA की तरफ से वेरीफाइड, एक बाकायदा तौर पर एटमी कुव्वत है। हमारे पास एटमी हथियार जो मौजूद हैं वो यकीनी तौर पर हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए हैं। हम अपने एटमी प्रोग्राम का तहफ़्फ़ुज़, उसकी हिफाजत करते हैं, लेकिन असल में वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ और हमारी हिफाजत के लिए है, डेटरेंस के लिए। ईरान के पास ये डेटरेंस मौजूद नहीं है। मैंने इससे पहले भी वाज़िया किया था कि ईरान की जो इकॉनमी है, अगरचे पाबंदियाँ रही, लेकिन तेल की वजह से उनकी GDP हमसे बेहतर, उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे बेहतर, उनका दिफाई या जंगी बजट जो है वो हमसे बेहतर, हमसे ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद वो इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सके। तो हम
جو ایک عادت بنا چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو، ہم سے جو پہلے چلے گئے، جو حکمرانی کر گئے، ان کو برا بھلا ہی کہنا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، آپ جان لیجئے کہ پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے، اور اس کے بعد ہم یہ بھی بالکل یقین نہیں دلاتے دنیا کو کہ ہم نے اس ایٹمی ہتھیار کو پہلے استعمال نہیں کرنا. ہم نے سب سے پہلے پاکستان کو رکھنا ہے، سب سے پہلے اپنے عوام کی سالمیت کو، تحفظ کو رکھنا ہے، جس طرح کہ ہم افغانستان میں رکھے ہوئے ہیں. افغانستان پر میں علیحدہ بات کروں گا کسی اور ویلاگ میں. اس وقت یہاں تک محدود رہتے ہیں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری آ سکتی ہے، وہ پاکستان کی طاقت سے آشنا ہی نہیں ہے، وہ پاکستان کی طاقت کو جانتے ہی نہیں ہیں. وہ غالباً اس وقت کوئی افیم کھا کے سوئے ہوئے تھے، چرس پی کے جو ہے نشے میں تھے، کسی اور ہی حالت میں تھے، یا آپ کہیں کہ ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پٹی باندھ دی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان نے 10 مئی کو اپنے سے 7-8 گنا بڑی طاقت والے انڈیا کے ساتھ کیا کیا تھا. اگر وہ جاگ رہے ہوتے، ان کو اندازہ ہوتا، ان کو پتہ چلتا کہ پاکستان کا رسپانس ہوتا کیا ہے، پاکستان کی فوجی طاقت ہے کیا، پاکستان کس طرح رسپونڈ جو ہے کرتا ہے، اور کس طرح اگلے کو گھٹنوں پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، سامنے بچھا دیتا ہے، تو پھر یہ آپ اس قسم کی بات کرتے ہی نہیں. آپ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے ہر وقت برا سوچتے ہیں. کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے، غلط خبر ہوتی ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ افغانستان کے حوالے سے کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اب تو جناب خواہشات ہیں یہ آپ کی. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا کہ ایران کے بعد کوئی پاکستان پر حملہ کرے گا. اچھا چلیں حملہ کر بھی دے تو کسی کے ذہن میں پاکستان کے دفاع کے حوالے سے کوئی شک ہے. میں کہتا ہوں ہاں حملہ ہو گیا، کر دیا، تو پاکستان کے دفاع کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی شک ہے تو ایک مرتبہ پھر وہ مارکہ حق کو دیکھ لے، آپریشن بنیان المرصوص کو دیکھ لے. 10 مئی کی تاریخ کو صبح فجر سے لے کر دوپہر 12-1 بجے تک کی ساری کارروائی پڑھ لے، اور اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں. الحمدللہ ہم ایران نہیں ہیں، ہم پاکستان ہیں. اچھا یہ حملے جو ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ڈپلومیسی بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور خاص طور پہ خارجہ پالیسی. اور پاکستان کی اس وقت جو خارجہ پالیسی ہے، دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کی پیک پر، عروج پر موجود ہے. اس وقت پاکستان جو ہے چین کے ساتھ اس کے اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں. ہم نے چین کا اسلحہ، چین کے طیارے، چین کی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا، اور جس شاندار طریقے سے کیا کہ چینی بھی اش کر اٹھے. اس کے ساتھ ہی امریکہ ہے، چین کا دشمن ہے، وہ وہاں پر جہاں بھی بات ہوتی ہے پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جناب اس کے فیلڈ مارشل، اس کے وزیر اعظم، یہ ہماری پسندیدہ شخصیات ہیں. ٹرمپ جیسا انپریڈکٹیبل بندہ جو ہے، ایک سیاستدان، ایک ایسا سیاستدان جس کے منہ کو کہتے ہیں کہ وہ کتا لگا ہوا ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن وہ ہر موقع پر پاکستان کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ پاکستان نے اپنے آپ کو تعریف کے قابل ثابت کیا ہے. اس سے آگے بڑھیں، پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سعودی عرب نے آ کے ہمارے ساتھ لڑائی لڑنی ہے، یا ہم نے سعودی عرب کی کوئی لڑائی جا کر لڑنی ہے، لیکن یہ دفاعی معاہدہ بہرحال اپنا ایک ویٹیج رکھتا ہے، اس کی اہمیت ہے. ہم ایک دوسرے کے وسائل کسی حد تک تو استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیے کہ ایران جو ہے اس نے اگر کسی واحد دنیا کے مسلم ملک کا شکریہ ادا کیا ہے، روس اور چین کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ اس نے پاکستان کا ذکر کیا. تو یہ پاکستان جو ہے اتنی بیلنس طریقے سے آگے اپنی خارجہ پالیسی کو لے کر چلتا ہے اور چل رہا ہے، اور ڈپلومیسی میں اس نے وہ شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ ہمارا دشمن، دیکھیے آپ کہتے کیا، آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کا گٹھ جوڑ ہے، اس نے ایران پر حملہ کر دیا. اسی طرح بھارت اور امریکہ مل کر پاکستان کے اس خلاف کچھ کر سکتے ہیں. تو جو ہے اسرائیل وہ تو ہم سے بہت دور ہے، جو کچھ کرنا ہے انہوں نے انڈیا کے ذریعے کرنا ہے، انہوں نے افغانستان کے ذریعے کرنا ہے. لیکن انڈیا یعنی بھارت اور افغانستان کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا وہ بھارت کے ساتھ مل کر امریکہ جو ہے پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے؟ اس کو ذرا خارجہ پالیسی کو سمجھیے گا اور داد دیجیے گا پاکستان کی فارن پالیسی کو. اس میں شہباز شریف صاحب کو
आसिम मुनीर साहब को, इसहाक डार साहब को कमाल किया हुआ उन्होंने इस वक्त, और एक ऐसी मुतवाज़न पॉलिसी लेकर आए हैं, ऐसी शानदार। और आपको पता है अभी तो हम रूस का दौरा करने जा रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो जंग की वजह से मुलतवी हो गया। और इससे मैं आपको याद करवाता जाऊं कि इमरान खान जो था, एन जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हो रही थी तो वहाँ पर जंग का फीता काटने पहुँच गया था। इतना वो बेवकूफ़ शख्स था, उसको ये नहीं पता था। उसके मुकाबले में अब जंग जो है वो ईरान और अमेरिका की हो रही है, लेकिन हमने अपना रूस का दौरा मौखर किया है, मुलतवी किया है। क्यों किया है? हम किसी इम्बैलेंस चीज़ में नहीं फंसना चाहते, हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म ने अपना वो दौरा मुलतवी किया है। और इसके साथ ही आप हमारी खारजा पॉलिसी की बुनियाद देखिए ज़बरदस्त तरीके से, कि एक तरफ हम अमेरिका की भी मजम्मत कर रहे हैं, हम उसके हमलों को गैर कानूनी करार दे रहे हैं, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं, और उसके साथ ही हम ईरान की तरफ से जो हमारी बरादर मुस्लिम रियासतें हैं, मैं यूएई की बात कर रहा हूँ, मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, बहरीन की कर रहा हूँ, कतर की कर रहा हूँ, इन तमाम रियासतों में जो मिसाइल फेंके जा रहे हैं हम उसकी भी मुखालफत करते हैं। वो आज़ाद रियासतें हैं, आप फंस गए हुए हैं, आप गलत फैसले मुसलसल करते चले जा रहे हैं। अब आ जाएं उस बुनियाद की तरफ जिस पर यह हमला किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो तो एक एटमी कुव्वत है, मुसलमान कुव्वत है, उसको माना जा चुका है। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे काम कर रहा है, और वाकई हम अपने एटमी प्रोग्राम की हिफाजत के हवाले से, उसके जो सेफ गार्ड्स हैं उसके हवाले से इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। हमारा तस्लीम किया जाता है कि हमारा एटमी प्रोग्राम जो है वो महफूज हाथों में है। लेकिन इसके मुकाबले में ईरान जो है उसका मसला ये है कि वहाँ पर जो लोग हैं उनमें गद्दार बहुत ज़्यादा हैं, उनमें जासूस बहुत ज़्यादा हैं। वो जिस तरह की चीज़ें करते हैं उसके नतीजे में उनको ख़ुद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान ने देखा कि एक गद्दार तबका जो है उसको किस तरह उन्होंने दबा के रखा हुआ है, और किस तरह उसको, मैं इस पर पॉलिटिकल बहस में नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करना चाह रहा हूँ। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त बिल्कुल उसका एटमी प्रोग्राम जो है मौजूद है और महफूज है, लिहाजा वो छोड़ दें। अब आ जाएँ वो लोग जो बातें कर रहे हैं एक मरतबा फिर उनकी तरफ, कि वो लोग जो कि इस वक्त खदशात फैला रहे हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का कुछ ना कुछ बुरा हो, ये इसलिए चाहते हैं कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का बुरा हो। लेकिन अल्लाह का करम ये है कि इन्होंने इंडिया से जंग के मौके पर भी यही चाहा था और इसके बिल्कुल उल्ट हो गया था। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, पाकिस्तान को एक मुकाम दिया, फ़तह दी, और एक ऐसी फ़तह दी जो कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हमें किसी जंग में नहीं मिली थी। वाज़े और दो टोक फ़तह मुबीन मिली हमें। लिहाजा मैं दो टोक अंदाज में कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है अपना दिफा करना जानता है, और वो लोग जो इस वक्त प्रोपेगेंडा करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस जंग में कूद जाना चाहिए, पाकिस्तान को ये करना चाहिए, ये भी सुन लीजिए कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान ये कोई जज्बाती नहीं है। जो फॉरेन पॉलिसी है इसके फैसले जज्बात की बुनियाद पर नहीं होते, अकल की बुनियाद पर, मंतक की बुनियाद पर, और पाकिस्तान के मफाद की बुनियाद पर, और पाकिस्तान के अवाम के मफाद की बुनियाद पर। पाकिस्तान के अवाम को महफूज रखने के लिए, जिस तरह के हम इस वक्त अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, किस लिए? पाकिस्तान के अवाम महफूज रहें, यहाँ पर दहशत गर्दी ना हो। और एक बात सुन लीजिए कि हर मुल्क ने अपनी जंग खुद लड़नी है। हमारी जंग लड़ने के लिए हमारा, ठीक है, हमें स्ट्रेटेजिक जो कोऑपरेशन थी वो हमें हासिल थी, लेकिन इसके बावजूद हमने अपनी जंग खुद लड़ी। ईरान ने अपनी जंग खुद लड़नी है, और हम ईरान की जंग लड़ने नहीं जाएंगे। हम चाहेंगे कि ईरान के ऊपर हमला ना हो, हम चाहेंगे ईरान महफूज रहे, हम चाहेंगे वहाँ पर अवाम की मर्ज़ी की हुकूमत ही हो, हम चाहेंगे वहाँ पर एक इस्लामी हुकूमत हो। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खौफज़दा है कि वहाँ पर कोई ऐसी हुकूमत आ गई जो कि अमेरिका नवाज़ या इसराइल नवाज़ हुई, तो भाई कोई मसला नहीं है। हम पहले, हमारा बड़ा लंबा चौड़ा बॉर्डर है इंडिया के साथ, हम उसको निबट रहे हैं ना, हम अफ़गानिस्तान को निबट रहे हैं। कोई और चीज़ आएगी तो हमें अपनी मसल्ला अफवाज पे, अपनी लीडरशिप पे, उस लीडरशिप पर जिसने हमें एटमी ताकत बनाया, उस लीडरशिप पर जिसने हमें इंडिया के साथ जंग जितवाई, हमें उस पर भरपूर एतमाद है। पाकिस्तान ईरान नहीं बनेगा, और अगर कोई ईरान जैसा सलूक हमारे साथ करने का सोचेगा, कोई इस किस्म की हरकत करेगा, तो फिर वो जवाब भी देख लेगा। किसी को शक है तो वो अपना शक एक मरतबा फिर दूर कर ले। पाकिस्तान ने ये शक दूर करके दिखाया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।